ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे बेटा बनो ना, चाहो तुम्हें समान सुध। होशियार आदमी की बात है। तो देखो तुम हमारे बेटा बनो, ये नहीं कहा। भगवान सब कुछ में क्यों पड़े? अब भगवान को चक्कर में डाल दिया, चाहो तुम्हें समान सुध। तो भगवान ने कहा कि पहले तुम अपने बराबरी का आदमी ढूंढे, और जब ढूंढने से मिले तो फिर उससे कहें कि भाई आप हमारे बदले इनके घर में चले जाओ, इनके मुताबिक बने रहो। कितना झंझट है। तो भगवान बोले झंझट का काम ही ना करो। फिर बोले आप सरिस हो जाओ कहाँ जाएगी, मंदिर बता बता नहीं हो तुम्हें आई। मैं तुम्हारा स्वयं बेटा बनकर के आऊंगा, लेकिन मनु जी बोले क्या मतलब? ये लेकिन कैसे लगा? बोले लेकिन अब मामला पलट गया। लेकिन क्या? मैं तुम्हारा बेटा बन करके जरूर आऊंगा, लेकिन क्या है? अकेले नहीं आऊंगा। बेटा तो अकेले आता है, कोई अकेले नहीं, फिर बोले बहू के साथ। ऐसा नहीं होता दुनिया में। अरे बेटा पहले आएगा तो शादी बाद में होगी। बोले ना, ये तो आप नहीं सुनते। हम अकेले नहीं आ सकते, ना तो हम अकेले वरदान देने आए और ना अकेले तुम्हारे घर में बेटा बस कराएंगे। तो आपके बगल में भी कोई है? बोले हाँ। आप तो नजर हमारी तरफ की हो, थोड़ी नजर हिला के देखो ना कौन खड़ा है। बगल में कोई और खड़ा था। कौन? भाग्य सो मनु जी बोले तुम्हारा सुनो, क्या आप आओ या कैंसिल करो, लेकिन आप ही मेरे घरे आओ। ये माया मेरे घरे नहीं आए तो साफ है। तो माता जी ने भगवान से कहा कि देखो प्रभु, अकेले हम जाने नहीं देंगे, भले ही कैंसिल हो जाए, समझ लो। भगवान बोले मनु जी हमें मांग नहीं रहे, वो कह रहे तुम ही मेरे घरे आओ और आप हमारे बिना रहेंगे नहीं, हम आपके बिना रहेंगे नहीं। अब क्या करें? भगवान बोले माताओं के हृदय बड़ा कोमल होता है, चलो मनु जी से छोड़ो, मेरा इनसे बात करें, शायद ये राजी हो जाए। तो भगवान ने तुरंत माता सतरूपा जी से कहा, तेरी मांग रुचि जो मन तोरे, सतरूप विलोकी कर जो। देवी देवी से मांगे, पुरुष ने पुरुष से मांगा। तो फिर माता सतरूपा ने क्या मांगा? अम्मा तो मनु जी से 5 हाथ आगे खड़ी है। वो क्या बोली? बोली हम तो मांगेगी नहीं। क्यों? बोले हमारे पति देव चतुर है, उन्होंने जो मांगा मांगने के बाद कोई बात ही नहीं रहे, ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो हम मांगे। जो परनाथ चतुर सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। तुम्हारे पतिदेव चतुर है? हाँ। अगर मांगने वाला चतुर हो और देने वाला कृपण हो तो जीत किसकी होगी? एक बुढ़िया अम्मा थी, एक लड़का था तो शादी नहीं हो रही थी, घरे खाने के लाले पड़े थे। एक देवता उसने प्रसन्न कर दिया, देवता बोले एक वरदान देंगे, मांग लो। अब बुढ़िया सोचने लगी कि
धन मांगे कि शादी मांगे कि बेटा मांगे कि पतोहू मांगे कि पैसा मांगे। अब देखो बुढ़िया कितनी चतुर, उसने क्या मांगा? एक ही वरदान देंगे। बोले हाँ एक ही मांगेगी। बोले तो सुनो, हम अपने नाती को चांदी के कटोरा में दूध चावल खाते हुए देखें। अब आप समझ जाओ क्या कहा। हम अपने नाती को चांदी के कटोरे में दूध चावल खाते हुए देखें, दूध भात खाते देखें। अच्छा अब आप विचार करो, नाती तभी होगा जब लड़का की शादी होगी, और चांदी के कटोरा में जब नाती खाएगा तो गरीबी और ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। और हम देखें तो आंखें मिलेंगी, तभी तो देखेंगे। एक में तीन बातें मांगी। देखो आप, ये होशियारी है। अच्छा मान लो मांगने वाला बेवकूफ हो तो अब एक घर 3 लोग थे, पिताजी, अम्मा, लड़का और देवता आ गए। बोले मांगो, लेकिन देंगे एक मांगना, दूसरा नहीं। तो पहले कौन मांगेगा? अम्मा तुम पहले मांगे। तो अम्मा बोली मांग लेंगे। अम्मा बोली महाराज बुढ़ापो बहुत बेकार होते हैं, बुढ़ापो बहुत ही गुरु, तुम हमें 16 साल की बता दो। सो देवता बोले एवं मत, 16 साल की बन गई। और जैसी 16 साल की बनी सो पिताजी से कहा तुम मांगो। पिताजी तो गुस्से में थे। पिताजी ने कहा कि तुझे इस उम्र में मेरा साथ छोड़ना था, मैं तुझे किसी लायक नहीं रखूंगा। प्रभु हमें कुछ नहीं दो, तुम इसको कुतिया बनाओ। सो वो तो कहने की देर बेचारी तो कुतिया बन गई। अब लड़के से कहा तुम मांगो। देखो पागलों का काम है। अब लड़के से कहा तुम मांगो। अब लड़का बेचारा सोच के लगा क्या मांगे। लड़का बोला प्रभु हाँ हमारी अम्मा जैसी हती वैसी बनाए तो कुछ नहीं चाहिए। फिर अम्मा फिर वैसी बन गई, खत्म। 3 आदमी ने मांगा, बात हुई। तो ये तो मूर्खता है ना। तो अगर कोई मांगने वाला मूर्ख हो तो देने वाला क्या दे सकता है? इसलिए यहाँ पर महारानी जी कह रही मेरे पति चतुर है। क्या मान लो तुम्हारे पति चतुर है? क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण है, अगर मेरे पति देव आपसे मांगते कि मुझे भक्ति दे दो तो आप इनको देते, शत्रु का मांगती। अगर कहते मुक्ति दे दो मैं जरूर मांगती। अगर आप कहते वैकुंठ दे दो मैं जरूर मांगती। अगर ये कहते कि धन दे दो मैं मांगती। इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने ऐसा मांगा कि हमारे मांगने का काम ही खत्म। इन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटा बन करके आओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब आप ईमानदारी से प्रभु ये बताओ कि जब आप इनके बेटा बनकर के आएंगे तो अम्मा तो हम ही बनेगी, हाँ सो तो आप ही बनेगी। तो बोले फिर मांगने की जरूरत क्या है? जो बरनाथ चतुर इसलिए हम नहीं मांगेंगे। भगवान बोले तो फिर क्या कैसे काम बने? मनु जी से कहा कि आपको आपत्ति क्या है, ये मेरे साथ चलिए। बोले नहीं नहीं आप हमारे घर आओ, हमारे घर माया नहीं आओ। तो फिर समझौता कैसे हो? मनु जी बोले सलाह दे सकता हूँ क्या? हमारे घरे तो प्रभु तुम ही आओ। फिर माया से तो कोई ज्ञानी जन निपट सकते हैं, तो ये माया किसी ज्ञानी के घर भेज दो और तुम मेरे घरे चले आओ। तो बोले फिर पता लगाइए धरती पर इस समय कोई ऐसा ज्ञानी है जो माया परेशान न करे उसको। बोले है विदेराज जनक, उनके घर में भेज दो। तो माया को भेज दिया उनके घर। भगवान जा रहे हैं दशरथ जी के घर, अलग अलग बंटवारा होने जा रहा है। लेकिन अब एक और बात, क्या ये मामला तो बन गया। अब रावण का अनाचार फैला है। धरती को प्रताड़ित किया रावण ने। सुरमुन गंधर्वा सुर सर्वा के धरती को प्रताड़ित किया। हमारा धरती परेशान है। कहीं पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं। जगदान पूजा नहीं होना चाहिए। जहां तो देव देव पावे नगर गांव पर आग लगा दो, साधु ब्राह्मण यज्ञ करते मिले आग लगा दो। सबसे ज्यादा परेशानी हम लोगों को हुई। पंडाल में ब्राह्मण तो बैठे ही है काफी, लेकिन छतरी भी कुछ बैठे और भी लोग बैठे। माफ करिए बोला नहीं मानी, सबसे ज्यादा परेशानी वो हुई। और पता नहीं उसमें भी पता नहीं आप लोग कहां से गलत लगा रहे हो। गलत हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। आप कह रहे हो पंडित पहले क्यों खाएंगे गलत बात है। अरे भैया पहले हम खा रहे हैं तो उसमें हमारा ना हो क्या, हम तुम्हारा हित चाह रहे हैं कि तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं? हम तो तुम्हारा कल्याण चाह रहे हैं। पहले आप इतिहास पढ़ो तो आप जान जाएंगे हम पहले क्यों खा रहे हैं। इतिहास तो पढ़िए,
क्षत्रिय और उसका मंत्री ब्राह्मण निमंत्रण आया दूसरे राज्य में, गए 56 प्रकार के भोजन लग करके आए, सामने थाल रखी गई। तब राजा ने कहा कि मान लो इस भोजन में जहर मिला हो तो हम खाएंगे तो मर जाएंगे, ये हमारे राज्य में कब्जा कर लेगा, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। पंडित जी क्या करना चाहिए? हमने कहा चिंता ही न करो, पहले हम खा लेंगे, मरे जी अपने भाग्य से, तुम न खाना, तुम क्या चिंता कर रहे हो? हमने थाली उठाई और तुरंत भोग लगाओ, खाए लो। राजा 100 रुपया दे, 5 हुए, बोले पंडित जी मान गए, तुम्हें बड़ी हिम्मत है, अब तुम्हें जन्म भर मिलेंगे, तो हम तो तुम्हें बचत कर रहे, तुम पहले कहते यहाँ पे कौन सी हमें आप कौन सा सिंहासन मिल रहा बताओ साहब? अब पता छिपकली गिर गई हो तो हम 13 पंडित पहले बिठा देंगे, मतलब हम ही 13 आदमी मरेगा, छिपकली गिर गई, अब तुम तो बाद में खाओगे, बताओ हम तो मानो सोचो 10 रुपया के पीछे मदद पर 13 आदमी जान जोड़ के बिठा दे, तो आप उल्टी का अर्थ न लगाओ भैया, सीधो अर्थ लगाओ। तो यह समझो कि पंडित बेचारे कितने हिम्मत वाले हैं कि 10 रुपया मिलना है, 13 आदमी बैठ के तुरंत हाथ पाए दो, छिपकली गिरी हो, कछू हो, जन हो, सब हजम। तो सोचो, तो हम तो चाहते हैं कि जजमान सुखी रहे, जो कुछ हो हमें तो बीते साहब, तो हम तो उल्टी बात। इसलिए समाज को भाई जोड़ना है तो प्रेम से जुड़े, उसमें इस तरह की तकनीक कहीं ना कहीं पूरक स्थिति है, इसमें कोई बड़े छोटे का भाव नहीं है। अरे भाई समाज में सब बड़े हैं, सब छोटे हैं, लेकिन समाज प्रेम से चलेगा। समाज में अगर द्वेष बढ़ेगा तो समाज नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं पूरक स्थिति है। हर समय ये हमारे यहाँ का संविधान रहा है और ये संविधान को हमेशा फॉलो किया गया। आप देख लीजिए, कभी भी हमारे देश ने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, उसके आचरण की पूजा की है। ये हमारे देश का संविधान। आज भी इतने युग बीत गए, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र पढ़ने के बावजूद और उत्तम कुल में पुलस्त के घर में जन्मा, आज भी वो व्यक्ति पूज्य नहीं हुआ। आज भी हर वर्ष चौराहे पर उसके पुतले फूके जाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ उसके चरण की पूजा नहीं है, उसके आचरण की पूजा है। तो यदि हम आचरण से गिर जाएंगे तो हमारी पूजा कोई नहीं करेगा, और अगर आचरण में हम श्रेष्ठ बने रहेंगे तो सारी दुनिया पूजा करेगी। इसका सुधार हमको भी करना चाहिए। हम केवल एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में भरा है कि हम पांडे हैं, कि मिश्रा हैं, कि दुबे हैं, कि हम त्रिपाठी हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि चौराहे पे लोग हमें पार्लियामेंट करें, हमको प्रणाम करें, तो आपको कर्म का सुधार करना पड़ेगा। और लड़के चौराहे पर अंडा खा रहे हो, तुम कह रहे मेरे पार्लियामेंट करें, जबरदस्ती बात करेंगे, आपको कर्म गिर जाएगा तो पूजा समाज नहीं करेगा। अगर पूजा समाज में चाहते हो तो आपको समाज में सम्मान का कर्म करना ही पड़ेगा। और जो लोग कर रहे हैं आज भी उनका सम्मान है, जो नहीं करेंगे समाज पूजा नहीं करेगा। दोनों तरह की बात है, एक सिस्टम से बात नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ तो न्याय की पीठ है जहां बैठे हैं। सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की पूजा हमारा देश है, आचरण की पूजा हमेशा हुई, लेकिन चरण से आप चाहेंगे जबरदस्ती पूजा कराना नहीं होगा। तो रावण का जब आचरण बिगड़ गया, अधर्म फैला दिया, तो धरती रोई और भगवान से कहा, मैं कहां रहूं इस दुनिया में जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं, तब धैर्य धर्म और उपासना